कुछ पेशेंट्स जो डायबिटिक्स हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले रहे हैं, डाइट कंट्रोल पे हैं या एवन इंसुलिन तक ले रहे होते हैं। क्योंकि आज कल के दौर में डायबिटीज़ बहुत आम है, तो वो अक्सर मुझे रिएक्शनरी बिहेवियर करते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब आप हमें डराते रहते हैं कि डायबिटीज़ में शुगर्स का डाइट कंट्रोल करो, आप ये बताते रहते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो डाइट्स हैं वो कम करो। हाँ, आप वॉक के ऊपर या स्ट्रेस करते हो एक्सरसाइज के ऊपर। हम लोग तो अब बुज़ुर्ग हैं, एजड भी हैं। हाँ, हम एक लिमिटेड तरीके से एक्सरसाइज और वॉक करते हैं बिल्कुल, लेकिन जब आप अक्सर बताते हो कि टाइट ब्लड शुगर्स कंट्रोल करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स आप बोलते हो कम खाओ, और फ्रूट्स के बारे में भी आप तकरीबन रिस्ट्रिक्शन देते हो। एग्जैक्टली तो वही मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉम्प्लिकेशंस है बेसिकली डायबिटीज़ के अभी स्टार्ट हुए नहीं हैं, लेकिन उनको कुछ जो सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के, जैसे ज़ुबान का खुश्क होना, प्यास ज़्यादा लगना, बार बार वॉशरूम में जाना, आँखों के आगे ब्लरिंग वगैरह हो जाना, और इसके साथ साथ ही कहीं ब्लड प्रेशर भी उनका राइज हो जाता है। तो वही मैं कॉम्प्लिकेशन जो है डायबिटीज़ की थोड़ा सा अवेयरनेस देने की मैं कोशिश करूँगा, ताकि हम सब लोग डायबिटीज़ के होने से बचें या उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचें। पहले मैं बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ की हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया नंबर 1, यानी कि ब्लड शुगर्स कहीं लो भी हो सकते हैं। उसमें शेकीनेस होगा, डिजीनेस है, कन्फ्यूजन है, एवं बेहोशी हो सकती है। हाँ, अगर वो पेशेंट जो इंसुलिन ले रहे हैं, ओवरडोज ऑफ इंसुलिन हो गई, या कुछ एंटी डायबिटिक्स मेडिसिन हैं कुछ, उनके खाने से भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो उस सूरत में उनको अपने साथ में शुगर वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है उस टाइम, और कॉन्शियस रहना है कहीं ऐसा ना हो जाए। हाइपोग्लाइसीमिया भी एक साइलेंट किलर हो सकता है। सिमिलरली हाइपरग्लाइसीमिया, जब ब्लड शुगर ज़्यादा राइज होती रहे तो थर्स्ट, प्यास ज़्यादा लगना, बार बार यूरिनेशन होना, आंखों के आगे ब्लरिंग हो जाना, थकावट वगैरह महसूस होना। वैसे ही डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें कीटोन बॉडीज ज़्यादा राइज हो जाती है, उसमें भी एक शख्स कोमा में जा सकता है। सिमिलरली हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट एक कंडीशन होती है, उसमें एक्सट्रीमली हाई ब्लड शुगर चले जा सकती है। मगर लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बर्बाद कर सकती हैं अगर इनके ऊपर तवज्जो ना दी गई। कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीजेस हैं, यानी कि डायबिटीज़ में क्या होता है कि इसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, ब्रेन अटैक्स हो सकते हैं। किडनी डैमेज में क्या होता है, नेफ्रोपैथी उसको बोलते हैं। हाई ब्लड शुगर जो है वो टॉक्सिक होते हैं, वो किडनीज को डैमेज करते हैं, किडनीज को फेलियर कर सकते हैं, जवानी में बढ़ापा कर सकता है। न्यूरोपैथी, जो हाई ब्लड शुगर्स होते हैं ना, वो नर्व्स को डैमेज करती रहती है, और नमनेस, टिंगलिंग या पेन वगैरह रगों में हो सकता है। आई डैमेज बहुत कॉमन है। रेटिनोपैथी, परसिस्टेंटली जब आपके ब्लड शुगर्स एलिवेटेड रहते हैं तो ब्लड वेसल्स जो आंखों के अंदर होते हैं उनको डैमेज कर सकते हैं, परमानेंट ब्लाइंडनेस कर सकते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि रेटिनोपैथी ये वास्ट टर्म्स हैं। न्यूरो डैमेज, पोर सर्कुलेशन क्या करते हैं, पाँव में अल्सरेशंस कर सकते हैं, इन्फेक्शंस है, और कई दफ़ा ऐसा होता है पाँव काटने पड़ते हैं। आप नोट करेंगे कि टांगों की तरफ ब्लड फ्लो तकरीबन ओवरऑल कम होता है, तो एग्जैक्टली डायबिटीज़ में पोर सर्कुलेशन होता है, अल्सरेशंस, इन्फेक्शंस एंड एम्पुटेशंस तक करने पड़ सकते हैं। कॉग्निटिव डिक्लाइन, डायबिटीज़ में एक लिंक किया गया है, यानी कि इसमें आपका डिमेंशिया, जल्दी से जल्दी आपका लॉस ऑफ मेमोरीज वगैरह हो सकती है। डायबिटीज़ को लिंक किया गया है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हेयरिंग लॉस। सेकंड डिजीज एंड डायबिटीज़, एग्जैक्टली डायबिटीज़ में एक्ने ज़्यादा कॉमन है, फंगल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती हैं। गैस्ट्रोपैरेसिस एक ऐसी कंडीशन है जो डायबिटीज़ के साथ मंसलिक है। इसमें आपका स्टमक का जो कंटेंट है वो डिले एम्प्टिंग होगा,
यानी कि आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो सकती है। अभी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप डायबिटीज़ की नहीं हुई है, तो वो मैं बताऊंगा कि पहले ये कोशिश ये करना चाहिए, ब्लड शुगर्स को अच्छे तरीके से मॉनिटर करते रहना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए कि आइडियल रेंज में ब्लड शुगर्स को रखा जाए। हेल्दी डाइट के ऊपर जो मैंने बताने की कोशिश करता हूँ, जिसमें शुगर्स कम हो, फ्रक्टोज कम हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, बैलेंस डाइट हो, एक्सरसाइज तो रेगुलरली करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहिए। जितनी भी एक्सरसाइज होंगी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हेल्दी बॉडी माइंड एंड सोल के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स फूड लेंगे तो आपका ब्लड शुगर राइज होगा। अगर आप प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेंगे तो ब्लड शुगर डाउन होगा। सो मेडिसिन जो है इसमें आपका ब्लड शुगर मेंटेन कर सकते हैं, और जो डाइट है इससे ब्लड शुगर राइज हो सकता है। तो राइज ऑफ ब्लड शुगर से, अगर जब शुगर्स परसिस्टेंटली एलिवेटेड होंगे तो वो आपको ग्लूकोज एक टॉक्सिसिटी करता है, उसी लिए कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको डायबिटीज़ है आप अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाते रहेंगे। आपको ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने से पहले एक आइडिया होना चाहिए। इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं आपसे इंटरेक्ट करूं। अगर आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर दें तो मैं समझता हूं मैंने अपना काम पूरा कर दिया। आखिर पर मैं आपको ये यकीन दहानी करना चाहता हूं कि डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए एक कम्प्रहेंसिव अप्रोच चाहिए होती है, जिसमें लाइफस्टाइल चेंज हैं, डाइट स्टाइल चेंज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, प्रॉपर रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, और मेडिकेशंस हैं।